बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा कि आप जो भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उस मेजरमेंट में लाजमी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। जी हाँ, ये दुरुस्त है कि हम जब भी कोई ना कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करते हैं, तो उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लाजमी मौजूद होती है। ठीक है, उस अनसर्टेनिटी की वजह हो सकती है कि मुमकिन है आप जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर रही हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, ज़ीरो एरर हो या कुछ और, ठीक है, प्रॉब्लम हो। तो अनसर्टेन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, या वो पर्सन जो कि मेजरमेंट कर रहा है उसकी स्किल पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना स्किल्ड है। मुमकिन है पर्सनल एरर की वजह से हमारी मेजरमेंट क्या आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब भी कोई ना कोई मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट में लाजमी ना लाजमी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। आज हम उन्हीं अनसर्टेनिटी की असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इनमें हम इनिशियली बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कि अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे फाइनल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फाइनल रिजल्ट में कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं जी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। असेसमेंट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपने फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो जिन भी क्वांटिटीज को, जिन भी मेजरमेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज के लीस्ट काउंट को, उन क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने क्या करना है जी, ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड ऐड करना है, किस तरह से ऐड करना है, सारे को डिटेल डिस्कस करें। हम इसका रूल लिख देते हैं। The absolute uncertainties are added. The absolute uncertainty are uncertainties are added. आप चाहे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन नंबर्स की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। इस मकसद के लिए अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल हम बुक के मुताबिक यहाँ स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं कि बुक के मुताबिक हमारे पास एग्जांपल क्या है जी, एडिशन के लिए, कि हमने दो डिस्टेंस के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। हम इनिशियली सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो x1 की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली 15.4, और इस वैल्यू की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू है जी 0.01 सेंटीमीटर। पूरी रीडिंग सेंटीमीटर्स में है जी। और दूसरे जो वैल्यू है x2 की वैल्यू हमारे पास दैट इज 25.6, और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है दैट इज आल्सो 0.1 सेंटीमीटर। ओके जी, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए जाहिर सी बात, हम डेल्टा एक्स या आप क्या दे दी, हमने सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x2 में से x1 की वैल्यू को माइनस करवा दें। आप x2 में से x1 की वैल्यू को माइनस करवाएं। हमने x2 की वैल्यू लिखी, क्या हमारे पास x2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 25.6, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी हम साथ लिख रहे हैं 0.1। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करवानी है ये वाली वैल्यू दैट इज 15.4 प्लस 0.1 दैट इज इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब स्टूडेंट्स है यो कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को छोड़कर बाकी नंबर्स को, तो जाहिर सी बात है आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है जी, तो हम बाकी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवा देते। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमने करवाया स्टूडेंट्स 25.6 में से हमने सब्ट्रैक्शन करवा ली है 25.6 माइनस 15.4।
वैल्यू आएगी 10.2। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट की वैल्यू आई 10.2, जबकि बात रहेगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। तो आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को इस रूल के मुताबिक ऐड करवा दें। 0.1 में 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.2। दिस इज द फाइनल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ओके जी, 0.1 इसकी अनसर्टेनिटी थी और 0.1 इसकी थी। जबकि अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 10.2 में जो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आई है दैट इज एक्चुअली 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो बात करने का मकसद है कि हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया तो आप क्या करेंगे, इनमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। ठीक है जी। सेम एस यही रूल एडिशन पर भी इंप्लीमेंट होगा। तो हम इसकी सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जांपल को हम बुक के मुताबिक देख लेते हैं स्टूडेंट्स के। बुक के मुताबिक सेकेंड एग्जांपल ये है कि हमारे पास लेंथ की दो वैल्यूज है। लेंथ की पहली वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज 8.5 और 8.5 में जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है दैट इज 0.1 इन सेंटीमीटर। लेंथ 2 की हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स 12.6 और इसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। ओके जी, आपने लेंथ्स को ऐड करवाना है तो आप क्या करें, सिंपली L1 प्लस L2 कर दें और इनकी वैल्यूज कर दें जी। L1 की वैल्यू 8.5 और अनसर्टेनिटी 0.1 प्लस L2 की वैल्यू हमारे पास है 12.6 और इसकी अनसर्टेनिटी 0.1। ओके जी, अब अगर आप इन नंबर्स को ऐड करवा देते हैं, नंबर्स को हमने ऐड करवाया, 8 में आप 12 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा और 6 और 5 11 यानी कि 21.1 आप जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनकी अनसर्टेनिटी की तो आप क्या करेंगे, रूल के मुताबिक अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। 0.1 में 0.1 ऐड करवा दे तो हमारे पास ये है जी possible uncertainty in the addition of these two lengths। ओके जी, तो इस तरह से अगर आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप फाइनल रिजल्ट के अनसर्टेनिटीज को मालूम कर सकते हैं कि सिंपली आपने क्या करना है जी, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करवा देना। ऐड करवा, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं या चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके जी, ये तो सिंपल सा केस है। अब थोड़े से एडवांस केस की तरफ मूव करते हैं कि अगर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सेकंड असेसमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप असेसमेंट कैसे करेंगे। आप स्टूडेंट्स जिन भी क्वांटिटीज को, जिन भी मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी, आपने उनके फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए क्या करना है जी, आपने उन क्वांटिटीज की पहले मालूम करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उनकी अलग अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करने के बाद आपस में आपने ऐड कर देना है। तो आपको क्या होगा, एडिशन के बाद आपको फाइनल रिजल्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फाइनल रिजल्ट की आपको अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। सेम एज अगर आप नंबर्स को डिवाइड करवा रहे हैं तो जिन दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करवा रहे हैं उन दो नंबर्स की आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे और उनको आपस में अगेन ऐड करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगी। तो रूल लिखने के बाद इसके हम अगेन इसी तरह एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। रूल ये है the percentage uncertainties are added for case of multiplication and division। the percentage uncertainty are added in case of multiplication and division।
ओके जी, इसको हम बामानी अल्फाज में समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं या हम एक डिटेल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल डिवीजन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं बुक के मुताबिक एग्जाम्पल क्या। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम एग्जाम्पल की बात करें कि आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फार्मूला ऑफ ओहम लॉ। ओहम लॉ में V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V ओवर I। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ सिर्फ लाजमी नहीं कि आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ओहम लॉ यूज करना है। हम बाय चांस कह रहे हैं कि बुक के मुताबिक रेजिस्टेंस मालूम करनी है वोल्टेज और करंट की जरिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ ओहम लॉ को यूज करेंगे। और ओहम लॉ में अगर आप वोल्टेज को करंट पर डिवाइड करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अगर हम करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर से आपने करंट की वैल्यू को मेजर किया जो कि वैल्यू आई 0.68 एम्पेयर और एमीटर का जो लीस्ट काउंट वो कितने है 0.5 एम्पेयर। सेम अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की वैल्यू 3.4 वोल्ट और वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट कितना है जी 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट। आपने क्या करना है जी, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है और रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए तो सिंपली हम क्या करेंगे, वोल्टेज को करंट पर आपस में डिवाइड करेंगे, मगर रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि रूल क्या कहता है कि आप क्या करें, जिन भी क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करें, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करवा दें। तो हम क्या करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए पहले हम वोल्टेज और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगी। तो हम स्टूडेंट्स इनिशियली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज या पोटेंशियल। ठीक है जी। तो वोल्टेज में बस रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, आपने ये वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, आपने लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करवा देना और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना। ठीक है जी। परसेंट डेंसिटी के लिए फार्मूला ये स्टूडेंट्स के लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3%, यानी कि 3% वोल्टेज में अनसर्टेनिटी। ओके जी। सेम एज आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है जी, करेक्ट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द करंट। करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, आपने स्टूडेंट्स करंट की लीस्ट काउंट कितना है जी 0.5 मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करवा देना 0.68 और इसको 100% से मल्टीप्लाई करवा देना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 7%। ओके जी। तो हमने क्या किया, हमने वोल्टेज और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेपरेटली मालूम कर ली। अब क्या है जी, आपने टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि फॉर टोटल अनसर्टेनिटी इन द आर, टोटल अनसर्टेनिटी हमने किसकी मालूम करनी है, नो हमने आर की टोटल अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स मालूम करनी है। टोटल अनसर्टेनिटी के लिए आपने दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड करवा दिया, यानी कि इसके लिए हम जिन भी क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, 2 है या 3 है, उनकी अनसर्टेनिटी को आपने क्या करना है, ऐड करवाना है। तो आप पोटेंशियल की अनसर्टेनिटी को और करंट की अनसर्टेनिटी को हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, तो हमें मिल जाएगी टोटल अनसर्टेनिटी 3 + 7 क्या होगा 10%। तो 10% अनसर्टेनिटी किसकी है जी, रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी 10%। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, बाखूबी निकालेंगे। आप यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम करें, उसके बाद 10% क्या है जी, हम ये बात करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम की, मगर हमने अनसर्टेनिटी की बात की है, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे। फॉर दिस पर्पज आप पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम कर लें। रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम ये वाला फार्मूला जो गिवन है इसे हम यूज करेंगे कि R इज इक्वल टू V ओवर I। अगर हम V की बात करें स्टूडेंट्स तो V की वैल्यू कितने है जी, V की हम यहाँ मेन वैल्यू पुट करेंगे 3.4 और करंट की वैल्यू कितने है 0.68। अगर आप इन टर्म्स को आपस में डिवाइड करवा देते हैं R के लिए V और I को, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज एक्चुअली 5 वोल्ट पर एम्पेयर या R के यूनिट होता है जी ओम। ये वैल्यू आ गई R की। अब रिजल्ट के मुताबिक हम कहते हैं कि जी हमने आंसर कुछ यूं लिखना होता है कि जी हमारे पास जो R की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली R प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली
प्लस माइनस कितनी आर की वैल्यू अनसर्टेनिटी है जी 10%। आर की वैल्यू का 10%, आर की वैल्यू का 10%। अब 10% कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, ये भी सुन ले बेटा। तो आपने 10% निकालने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी 5 एज इट इज। 10% किसका, इस वैल्यू का। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट यानी कि 100 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये 0 0 से गया, और अगर आप 5 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5। दिस इज द फाइनल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो 5 प्लस माइनस 0.5 इज योर फाइनल आंसर की रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी कितनी है इस एग्जांपल के लिहाज से 0.5 ओम। ओके जी, तो ये हमने बात की मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की। सेम आप किसी और भी एग्जांपल में इसी तरह की सिचुएशन को यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें कि सपोज दैट आपको कहा जाता है स्टूडेंट्स कि आपने मोमेंटम के लिए अनसर्टेनिटी मालूम करनी, तो हम क्या करेंगे, हम मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे, और दोनों की अनसर्टेनिटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से बहुत सारी हम एग्जांपल कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स से पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर, assessment for the power factor। पावर फैक्टर के लिए हमने असेसमेंट करनी है टोटल अनसर्टेनिटी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी कैलकुलेशन की बात करें, जैसे कि मैं यहाँ चंद एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला है जी हमारे पास 4/3 पाई आर का क्यूब। या अगर आप स्फीयर का एरिया मालूम करते हो, एरिया का फार्मूला क्या होता है जी 4 पाई आर का स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है जी पाई आर का स्क्वायर। तो अगर आप या इस तरह के बहुत सारे और फार्मूला है जिनमें पावर आ रही है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी फैक्टर की क्या आ रही है स्टूडेंट से पावर आ रही है। अगर किसी भी फैक्टर की पावर आ रही है और हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वॉल्यूम या एरिया मिल रहा है, और अपने एरिया या वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, जिस भी फैक्टर की पावर है आप उस फैक्टर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे और उसको उसके पावर से, यानी कि इस केस में पावर कितनी 3, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे क्या है जी, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया की अनसर्टेनिटी या ऊपर वाले केस में वॉल्यूम की या एरिया की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी कि हम जब भी कोई ऐसा फार्मूला यूज करें, कोई ऐसी कैलकुलेशन करें जहां फार्मूले में स्क्वायर आ रहा है या पावर आ रही है, क्यूब आ रहा है, कोई भी पावर आ रही है, जिस भी क्वांटिटी की पावर आएगी आपने उस क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है और उसी क्वांटिटी की पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो जो फाइनल आंसर है, यानी कि जो मेन फार्मूला है, किसका फार्मूला है, उसकी क्या आ जाएगी, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि फॉर दिस पर्पस percentage uncertainties are multiplied with the power factor. Percentage uncertainty is multiplied by the power factor. आप पावर से उसी फैक्टर की अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट की हमें क्या मिल जाएगी, अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। बुक के मुताबिक स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कुछ यूं है। एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, बुक के मुताबिक पावर फैक्टर की एग्जांपल ये है कि आपने इफ द रेडियस ऑफ स्मॉल
रिंग इज measured as 1.25 सेंटीमीटर। अगर एक स्मॉल रिंग का रेडियस, जो कि हम वर्नियर कैलिपर से रेडियस की वैल्यू को मालूम कर रहे हैं, और रेडियस की वैल्यू है जी 1.25 सेंटीमीटर। The radius measured by the vernier caliper of a small ring is 1.25 centimeter. With the least count of 0.01 सेंटीमीटर, और रेडियस में जो लीस्ट काउंट आया, एक्चुअली लीस्ट काउंट किसका है जी? वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर से जब भी आप रीडिंग लेंगे तो जिस भी चीज की रीडिंग है उसका लीस्ट काउंट आएगा जी 0.01 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर आप इकट्ठा लिखते हैं जी। और कहा जाता है जी आप फाइंड द एरिया ऑफ रिंग एंड अनसर्टेनिटी इन द एरिया। ठीक है जी, आपने रिंग का एरिया मालूम करना है, और एरिया मालूम करने के बाद आपने रिंग की परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि अनसर्टेनिटी इन एरिया आपने मालूम करना। ओके जी, कैलकुलेशन करते। फॉर दिस पर्पस एरिया को मालूम करने के लिए बड़ा आसान फार्मूला है, मेन कैलकुलेशन हम करते हैं। मगर एरिया, रिंग के एरिया का, रिंग या सर्कल का एरिया होता है जी पाई आर का स्क्वायर, यानी कि जो आर की वैल्यू गिवन है आप उस आर की वैल्यू का स्क्वायर करें और पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अब पाई की हमारे पास वैल्यू जी 3.14 और आर की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1.25, और इसका क्या है जी स्टूडेंट्स? स्क्वायर है। अगर आप ये एरिया मालूम करते हैं तो हमें जो स्टूडेंट्स रिंग का एरिया आता है दैट कम्स टू बी 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया मालूम नहीं करना, हमारा जो यहाँ बेसिक कीमा वही है कि हमने एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, उसके बाद हमने इसकी अनसर्टेनिटी को मालूम करना है। तो देखें जी, हमने अगर एरिया की अनसर्टेनिटी मालूम कर तो कहा जाता है कि आप क्या करें, एरिया के फैक्टर में जो भी फैक्टर गिवन है पावर वाला, आप उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें और उसके पावर फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, इनिशियली आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस। कैसे है जी? आप रेडियस के लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करें और 100% से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें रेडियस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है दैट इज एक्चुअली आफ्टर द कैलकुलेशन 0.8%। इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। 0.8% हमें अनसर्टेनिटी आ गई रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो हम क्या जी, फाइनल टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, टोटल अनसर्टेनिटी इन एक्चुअली एरिया। तो क्या है जी, हमारे एरिया के फार्मूले में सिर्फ एक ही फैक्टर है जी आर, और आर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इसी के पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसका फैक्टर क्या है जी 2, हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। तो अगर आप 0.8% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अनसर्टेनिटी आती है तकरीबन आई थिंक 1.6 सेंटीमीटर आती, 1.6 परसेंटेज आती है, और ये अनसर्टेनिटी किसके जी? एरिया की। ओके जी, यानी कि एरिया की जो हमें वैल्यू मिली है उस वैल्यू का इतने परसेंट इसकी अनसर्टेनिटी है, जो कि हम यहाँ मालूम करते हैं बमानी कि हमने, अगर हम एरिया की बात करें, अब यहाँ मेन कैलकुलेशन की जाने बाद है कि हम कहते हैं जी एरिया में हमने अनसर्टेनिटी मालूम कर दिया। एरिया की हमारे पास वैल्यू कितनी जी 4.906, आप फिलहाल इग्नोर कर दें, एंड प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई हमारे पास 1.6। तो आप क्या करें, इसका मतलब ये है कि आप इस वैल्यू का 1.6, आप क्या करें, इस वैल्यू को 1.6 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस एरिया का अनसर्टेनिटी की वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आपको एक सिचुएशन गिवन हो, यानी कि सपोज दैट आपने काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज, काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी को मालूम कर, ठीक है, हमने ऊपर वाले एग्जांपल कर लिए। अब जो चंद एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूँ, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एमवी का स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करना है, आपको वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करना है जी, मालूम करना है। ठीक है जी। अब हम जानते हैं, अगर हम इस स्केयर वाले फैक्टर की बात करें तो अगर आपको स्केयर वाला फैक्टर गिवन है तो हम क्या करेंगे, आप इनिशियली इस वेलोसिटी के केस को सॉल्व करेंगे
कि वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने क्या करना है, इसके पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। वेलोसिटी की परसेंटेज को हमने क्या करना है जी, इसके पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद वेलोसिटी का स्केल मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला हमने ये केस यूज करना है कि हम क्या करेंगे, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करवा देंगे। वी के स्केल की अनसर्टेनिटी ये आ गई है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस मास की अनसर्टेनिटी को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगी, मेन काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको मालूम हो जाएगी।